नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। कोरोना महामारी ने पूरे देश को रोक रखा है और सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग और छात्र, और इनमें धीरे धीरे डिप्रेशन भी आते जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि एस.के. झा सर हैं जिन्होंने वीडियो भेजा है और काफ़ी ये ऊर्जा का संचार करने वाला है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वो 2 महीनों से घर में हैं। सारी एग्ज़ाम जो परीक्षा व्यवस्था है उसको टाल दिया गया है और अब कोरोना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसकी पकड़ कम होती जा रही है, तो फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सर का आप सुनिए मैसेज, काफ़ी ऊर्जा वाला मैसेज है और आपको काफ़ी इनकरेज करेगा कि फिर से आप पढ़ाई लिखाई और पटरी पर आ सकें। सुनिए एस.के. झा सर ने क्या कहा। प्रणाम है, मैं एस.के. झा आप लोगों के लिए आज कुछ पॉजिटिव बातें करने आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी निगेटिव चीजें अपने मन में बनाए हुए हैं, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे होंगे। बात भी वाजिब है क्योंकि कोविड का टाइम है, सारी चीजें ठप पड़ी हुई है। लेकिन अब जो आज से पिछले 2 महीने का जो मामला था और अब जो सिचुएशन दिख रहा है, दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। अभी आप रिसेंटली अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग अब अनलॉक होने ही वाला है और सरकारें भी कहीं ना कहीं ये समझ पा रही हैं। हम मानते हैं कि सरकारें गलत है, बहुत सारी बातें हैं, आपको सरकार को दिल करता होगा गाली देने का, मन करता होगा कि किसको गाली दें, कौन हमारे लिए जिम्मेवार है, कौन हमको रोक रहा है। तो सर कहीं ना कहीं बहुत लोग जिम्मेवार हैं, तो क्या किया जाए? चाकू लेके मारा जाएगा उसको? क्या करेंगे हम? हमारे बस में है कि हम उसको चाकू लेके दिन दहाड़े सबका गला काट दें? इज नॉट पॉसिबल, और ये सही भी नहीं है। हमारे बस में क्या है? उम्मीदों के साथ, एक नए जोश के साथ जीना। अभी बहुत सारी वैकेंसियां पेंडिंग है, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, जैसा कि बिहार सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है, जीडी की वैकेंसी आने वाली है, एएलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 2021 आ गई। ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया तो सबका रिटायरमेंट रुक गया है। जो लोग रिटायर होने वाले थे वो लोग रिटायर होंगे ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो उसके जगह पे खाली पदों को भरा जाएगा। ऑलरेडी 1 लाख वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि एग्जाम डेट भी लगभग देने ही वाला था। एनटीपीसी का 6 फेज हो गया, 7वां फेज होने वाला था। तो ऐसा नहीं कि 7वां फेज नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ है? मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा कभी हुआ है कि किसी एग्जाम का 6 फेज हो जाए, 7वां नहीं हो? कोई एग्जाम की वैकेंसी आ गई हो और उसका एग्जाम ना हुआ हो? हाँ, ये मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं फेल है, सरकार कंप्लीटली फेल है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ना है कि हम अपनी उम्मीदों को छोड़ दें, हम निगेटिविटी की ओर भागें। नहीं, हमें इंतजार करना होगा, हमें लड़ना होगा। हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा, हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे ताकि एग्जाम के डेट्स आ सके। हम लोग सारे टीचर मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, आप लोग उसमें हिस्सेदारी अपनी दर्ज करेंगे और एग्जाम सरकार को लेना होगा। हम सरकार से लड़ेंगे, हम अपने मम्मी पापा से लड़ते हैं। याद है जब बचपन में हमें एक छोटा सा फोन नहीं मिलता था या कोई चीज जो मम्मी पापा खरीद के नहीं देते तो हम उससे लड़ते थे, जिद करते थे। तो वही जिद हम अपने सरकार से भी करेंगे। कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बदलते हैं, लेकिन देश तो हमारा है। हमें अपने देश से प्यार करना होगा। हम ये मानते हैं कि अभी जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। बदलेंगे हम उनको अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो उनको हमारे हिसाब से चलना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिविटी है आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में। इवन हम लोग भी बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि ये क्या होगा यार, ऐसे कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा। टीचर समुदाय बहुत ज्यादा दुखी है, रेंट नहीं दे पा रहे हैं सभी लोग, कहां से रेंट देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग उम्मीद के भरोसे बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ आगे चल के अच्छा हो। जब कोई न्यूज आती है कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आने वाली है, तो टीचर में भी एक उम्मीद जगता है, बच्चों में भी एक उम्मीद जगता है। उसी उम्मीद के भरोसे हम लोगों को जीना हो।
हम लोग जब पहले पढ़ाते थे तो जब हजारों हजार वैकेंसियां आई, 65,000 वैकेंसी ITI वालों की आई, ड्राइवर की, तो वहां लोगों ने कहा कि सर कब एग्जाम होगा, पीटी नहीं हो रहा है। फिर पीटी हो गया। फिर लोगों ने कहा नहीं सर अभी मेंस कहाँ होगा, अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, मेंस कहाँ होगा। फिर मेंस भी हो गया। फिर कहा सर साइको अभी नहीं लगता है 6 महीना लेगा सर, फिर साइको भी हो गया। और फिर लोगों ने कहा ज्वाइनिंग कब होगी, तो फिर ज्वाइनिंग भी हो गई। मैं ये मानता हूं कि इन प्रक्रियाओं में देरी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग निगेटिविटी की ओर चले। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं और अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर रखेंगे और अपने गोल की तरफ फोकसित होंगे। पढ़ाई को बिना बाधित किए हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कहीं से भी कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने पढ़ाई को बाधित करें ये सोच के कि वैकेंसी में देरी हो रही है, एग्जाम में देरी हो रही है। क्या ये पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस त्रासदी को झेल रही है। ऐसा नहीं है कि हम झेल रहे हैं, आप झेल रहे हैं, हमारी सरकार झेल रही है, पूरी दुनिया इस त्रासदी को झेल रही है। तो आखिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि एकदम दिमाग को शांत करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। सभी लोग टेंशन में हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हैं, सिर्फ हम हैं, पूरी दुनिया अभी टेंशन में है। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कॉकटेल आ गया है, DRDO की दवाई आ गई है, कहीं ना कहीं सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। आप सोचिए कि आज से 6 महीना पहले जो चीजें नहीं थी आज वो चीजें हैं। हमारे पास लड़ने के लिए हथियार है, वैक्सीन, कॉकटेल, दवाइयां, बहुत सारे इक्विपमेंट्स। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे संभलेंगे। महामारियों का इतिहास रहा है सर, जो आया है वो जाएगा। ऐसी कोई महामारी नहीं है जो आई है और नहीं गई। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि अपने आप को अस्थिर रखिए, अपने मम्मी पापा की तरफ देखिए और एक ही बात दिमाग में एडजस्ट कीजिए कि एग्जाम होगा और हर हाल में होगा, और हमें उसमें अपना एक सीट लेकर अपने समाज में अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना है। अपने हर उस आदमी को जवाब देना है जो आपकी तरफ उंगलियां कर रहे हैं, जो आज आप पर हंस रहे हैं। हमें उनको जवाब देना। अभी अगर हम आने वाले वैकेंसियों की बात करें तो आप देखिए GD की वैकेंसी आनी है, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 60,000 वैकेंसी आनी है। उसके बाद आप 1 लाख वैकेंसी जो ग्रुप D का है उसका एग्जाम सरकार को लेना होगा। हम लोग मजबूर करेंगे, हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, लेना होगा एग्जाम। NTPC की 35,000 वैकेंसियां हैं। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी कमिंग सून है, बहुत जल्द ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। दूसरा दरोगा आ चुका है, फिर बिहार पुलिस आने वाला है। बहुत सारे लोग कहेंगे धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम लोग मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हम लोगों को किसी भी अफवाह की ओर नहीं बढ़ना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जो लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, समझिए कि वही समाज के लिए एक नया आईना बने, नहीं तो आपके पास अब कोई विकल्प नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि किसान का बच्चा आज एक जीन्स एक पैंट के लिए तरस रहा है, एक व्यापारी का बच्चा आज अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास सर बस एक ही उम्मीद है, वो है गवर्नमेंट जॉब, जो आपको लेना है। हम सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे। सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जहां दिल करता है सर वहां पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन सर हर हाल में जॉब लीजिए और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से इतना भर दीजिए कि निगेटिविटी आपको छू ना सके। थैंक यू वेरी मच, लव यू। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार समेत सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरियों में वैकेंसी आने वाला है और सर ने कहा है कि आप पढ़ें, सिर्फ आप झंझट में ना पड़े किसी तरह के, और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें अपने मन में और इसी जोश के साथ जो पहले आप तैयारी करते थे उसी तरह घर पर भी तैयारी करते रहें, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें और बहुत जल्दी प्रक्रियाएं जो है वो पटरी पर आ जाएगी और जीवन सामान्य हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।